बाइबल मुक़द्दस की किन आयात से यीशु मसीह के खुदा का बेटा होना साबित होता है? क्या बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह का ऐसा कोई इजहार या इकरार मिलता है? और उस दौर के लोगों का यीशु मसीह के खुदा के बेटा होने के मुतालिक क्या सोच या राय थी? किताब मुक़द्दस में हमें मसीह यीशु के हक में बहुत सी गवाहियाँ मिलती हैं जो मसीह यीशु की शख्सियत को बेहतर तौर से समझने में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम मसीह यीशु के अपने मुतालिक गवाही या दावे पर गौर करेंगे। मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता स्वा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता स्वा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और इसी तरह मरकस की इंजील के 14 बाब की 61 और 62 आयत के मुताबिक, जब सरदार काहिन ने उस दौर के बादशाह और अदालत के सामने मसीह यीशु से पूछा कि क्या तू उसदूदा या खुदा का बेटा है, तो मसीह यीशु ने तस्दीक करते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूं। इसी वाक़ये को लूका की इंजील के 22वें बाब की आयत नंबर 70 में भी दोहराया गया है। जब सरदार काहिन ने यीशु से पूछा कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो उसने उससे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 17वीं आयत के मुताबिक, जब यीशु मसीह की मसलूबियत के तीसरे दिन जी उठने के बाद मुक़द्दसा मरियम उनकी कब्र पर गईं, तो यीशु ने उनसे कहा, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। ये चारों हवाला जात चारों अनाजील से लिए गए हैं। इन सब को इस वीडियो में शामिल करने का मकसद सिर्फ ये था कि यीशु मसीह का अपने मुतालिक खुदा के बेटे होने के दावे या इकरार को चारों अनाजील से साबित किया जाए। इसके अलावा हमें खुदा बाप की मसीह यीशु के हक में गवाही मिलती है। जब दरिया यरदन के किनारे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वहां मौजूद लोगों ने रूहुल कुदुस को मसीह यीशु पर उतरते देखा और आसमान से खुदा बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इस वाक़े की तस्दीक हमें मत्ती 3:17, मरकस 1:11 और लूका 3:22 में मिलती है। फिर एक दूसरे मुकाम पर मसीह यीशु अपने 3 शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर गए, और देखते ही देखते मसीह यीशु का चेहरा और पोशाक चमकने लगी, और तीनों शागिर्दों ने मूसा और एलिया को भी वहां देखा। और एक बार फिर आसमान से खुदा की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इस वाक़ये की तस्दीक हम मत्ती 17 बाब, लूका 9 बाब और मरकस 9 बाब में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फरिश्तों की मसीह यीशु के हक में क्या गवाही है। खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को मुक़द्दसा मरियम के पास मसीह यीशु की पैदाइश का पैगाम देकर भेजा। जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम के पास आकर कहा, देख तो हमला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस वाक़ये की तस्दीक हमें मत्ती और लूका के पहले अबवाब में से मिलती है। इसके अलावा हमें बाइबल मुक़द्दस के नए और पुराने अहदनामे के नबियों से यीशु मसीह के हक में गवाही मिलती है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 34वीं आयत के मुताबिक, यूहन्ना इस्तबागी जो मसीहत और इस्लामी अकीदे के मुताबिक एक नबी माने जाते हैं, यीशु मसीह के हक में गवाही देते हैं कि ये खुदा का बेटा है। और इसके साथ साथ पुराने अहदनामे में यशायाह नबी की पेशनगोई के मुताबिक, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यशायाह नबी ने खुदा के बेटे की अलूहियत को नहायत ही आसान अल्फाजों में बयान किया है कि वो खुदाए कादर होगा और अब्दियत का बाप होगा, यानी अब्दियत को बनाने वाला या अब्दियत का आगाज करने वाला। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 39 आयत के मुताबिक, नतनियल नाम एक यहूदी रबी भी यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने की गवाही देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों का यीशु मसीह के मुतालिक क्या बयान था। यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 68 आयत के मुताबिक, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। इसके अलावा मत्ती की इंजील की 16वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक, यीशु मसीह ने जब शमौन से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है,
शागिर्दों के अलावा बहुत से यहूदी यसु मसीह पर ईमान रखते थे। जब मार्था का भाई लाजर मर गया तो यसु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यसु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यहूदियों के अलावा भी चंद रूमी सिपाहियों ने यसु मसीह के खुदा के बेटे होने का इकरार किया। जब मसीह यसु को मसलूब किया गया और एक बड़ा भूचाल आया और अंधेरा छा गया, उस वक्त रूमी सिपाही डर गए और कहा कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। इस वाक़े की तस्दीक मत्ती 27:54 और मरकज़ 15:39 में मिलती है। यहाँ तक कि लूका की इंजील के 4 बाब की 41वीं आयत के मुताबिक, और बुदरूहें भी चलाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गई, और वो उन्हें झड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। इसी तरह का एक वाक़या मत्ती की इंजील के 8वें बाब में भी दर्ज है। कलाम मुक़द्दस में से चंद रेफरेंसेस आपके सामने पेश किए गए हैं। इसके अलावा भी बाइबल मुक़द्दस में यसु मसीह के खुदा के बेटा होने की मुनासबत से मज़ीद गवाहियाँ मौजूद हैं। गर्ज ये है कि यसु मसीह की मसलूबियत तक उस ज़माने में 2 तरह के ईमान पाए जाते थे। एक वो लोग जो यसु मसीह पर ईमान ले आए और उसे खुदा का बेटा मानते और इसकी गवाही देते रहे, और दूसरे वो लोग जिन्होंने यसु मसीह की मुखालफत की और उसे कत्ल करना चाहा, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये खुदा का बेटा होने का दावा करता है।